Good morning and Assalamu alaikum, my dear students of class 3. I wish you are doing well and learning at homes. I am your SST teacher Aruj Yunus. My dear class, if you remember, in previous lecture we studied about Unit 3 Citizenship, Lesson 1 Living Happily Together, in which students of class 3 told you about their teacher, and they said we all come from different families but we like to do different things. We all study and work together in same class. We are good friends but sometimes we fight with each other. जैसा कि आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि क्लास 3 के बच्चों ने आपको ये बताया कि हम मुख्तलिफ़ फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम एक ही क्लास में बैठते हैं और स्टडी करते हैं और हमें डिफरेंट काम करना भी पसंद है। हम अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन कभी कभार हमें झगड़ा भी हो जाता है। और इसके अलावा उन्होंने आपको ये भी बताया कि हमारी क्लास टीचर मिसेस इकबाल वो हमसे थोड़ा नाराज़ हो गई क्योंकि हमने आपस में झगड़ा किया, लेकिन उन्होंने एक दिन हमें बिठाकर हमसे इस बारे में बात की कि क्लास में, स्कूल में, घर में कैसे रहना चाहिए। उन्होंने बच्चों को ये भी सिखाया कि हर किसी को एक जैसा बर्ताव करना चाहिए और अगर कोई काम करने लगे तो बारी बारी हर काम करना चाहिए। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड टेक टर्न्स। Now moving forward, open your page 27. Living Happily Together. Today we are going to complete its reading. Now dear class, open your books, page 27. Be fair. We used to see people fighting every day at a nearby bus stop to get on the bus first. We put up a notice asking people to queue up. After a few days, we noticed that there were far fewer fights because people were queuing. अब आपको जैसे पता है कि अक्सर बस स्टेशन में या अगर आप कैंटीन में देख लें, अगर आप सबसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे और लाइन नहीं बनाएंगे तो इस तरह से ना तो आप कोई चीज़ ले पाएंगे ना कोई और बच्चे कोई चीज़ ले पाएंगे और इस तरह से आप लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बस स्टॉप की एग्ज़ाम्पल लें, अगर आप लाइन में खड़े होंगे तो सबको इजीली टर्न मिल जाएगी और सब आराम से बस में जा सकते हैं। तो बच्चों ने आपको ये बताया कि हमने लाइन बनाकर जब काम किया तो हमारा काम आसान हो गया और झगड़े भी कम हो गए। इसलिए आपको कोई भी काम करना हो, आपको चाहिए कि आप बारी बारी काम करें। और अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में या किसी शॉप पे या अपने स्कूल में कैंटीन में खड़े हों तो आप एक लाइन बनाकर खड़े हों, सीक्वेंस में खड़े हों। मूविंग फॉरवर्ड, लिसन टू अदर्स केयरफुली। सी, मिसेस इकबाल इज़ talking to her students. When we disagreed with each other in class, we never gave others a chance to speak. Now we sit with Mrs. Iqbal. Each of us takes a turn to talk to her about the problem. In this way, we all get a chance to speak and listen to what others have to say. No one interrupts. In the same way, our parents also help us to solve our problems. अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपकी क्लास की, अगर आप एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं तो आप एक दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते। तो उनकी टीचर ने, मिसेस इकबाल ने उनको बिठाया और सबको बारी बारी बोलने का मौका दिया। इस तरह सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, यानी सबकी जो बात थी वो क्लियर हो गई। इस तरह से उनकी आपस में जो झगड़ा था वो भी सॉल्व हो गया। जब आप बारी बारी हर किसी को मौका देंगे बात करने का
तो कोई भी आपकी बात में इंटरप्शन नहीं करेगा, यानी दखल अंदाज़ी नहीं करेगा, और इस तरह से सबकी बात सुनने का आपको मौका मिलेगा। और यही अच्छी बात होती है और यही गुड हैबिट होती है कि आप सबकी बात सुने और अपनी बात भी बारी के साथ कह दें। इसी तरह इन द सेम वे आवर पेरेंट्स हेल्प अस टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, जैसे घर में अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ झगड़ पड़ते हैं या कोई भी बात होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप वन बाय वन अपने पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस करते हैं तो उसका बेटर सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड इट। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू question answers of this unit lesson living happily together. Till then, Allah Hafiz, take care.